भारत के अंदर 12 राज्यों के अंदर SIR यानी मतदाता सूची का कार्यक्रम चल रहा है। बिहार चुनाव के बाद कांग्रेस मतदाता सूची पर अपना ध्यान केंद्रित करने वाली है, जिसमें SIR कार्यों का विवरण दिया जाएगा। कांग्रेस ने BLO पर गणना प्रपत्रक वितरण में अनियमितता का आरोप भी लगाया है। निर्वाचन पदाधिकारियों से कार्रवाई की मांग भी कांग्रेस पार्टी ने कर डाली है। पार्टी ने प्रत्येक बूथ पर BLA नियुक्त किए हैं और जिला स्तर पर कार्यक्रम की योजना भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा बनाई जा रही है। इसी सिलसिले में दिल्ली के अंदर केंद्रीय कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक हुई है और बिहार चुनाव के बाद कांग्रेस पूरा फोकस मतदाता सूची पर करने जा रही है। दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की बैठक बुलाई गई, जिसमें अब तक SIR को लेकर हुए काम का ब्यौरा भी प्रत्येक राज्यवार मांगा गया था। उधर प्रदेश कांग्रेस ने यह भी आरोप लगा दिए कि घर घर गणना प्रपत्र का वितरण ना करके एक जगह रख दिए जा रहे हैं। कई राज्यों के अंदर ऐसा देखा गया है और मतदाताओं पर दबाव भी बनाया जा रहा है। कांग्रेस का यह आरोप है। वे वहां से लेकर मध्य प्रदेश समेत देश के 12 राज्यों में SIR का काम चल रहा है। प्रदेश में 4 दिसंबर तक बूथ लेवल एजेंट BLO को घर घर सर्वे करके गणना प्रपत्रक देने हैं और भरवाकर वापस भी लेने हैं। दिल्ली के अंदर जो बैठक हुई है, कांग्रेस ने इसे लेकर जिला, ब्लॉक और विधानसभा प्रभारी नियुक्त करने के साथ ही 1047 संगठनात्मक ब्लॉक की जिम्मेदारी एक एक नेता को देने का भी निर्णय कर लिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया कि प्रत्येक बूथों पर पार्टी ने BLA नियुक्त कर दिए हैं। इनकी निगरानी के लिए जिला प्रभारी और जिला अध्यक्षों को भी लगाया गया है। सूत्रों का यही कहना है कि दिल्ली में जो बैठक हुई है, घर घर सत्यापन के कार्य योजना तय की जाएगी। साथ ही प्रत्येक जिले में इसे लेकर बड़े कार्यक्रम भी किए जाएंगे, जिससे ऐसा माहौल कांग्रेस पार्टी बनाना चाहती है। उधर कांग्रेस पार्टी ने मुख्य निर्वाचन कार्यालय को एक ज्ञापन भी सौंपा है। BLO मतदाताओं को गणना प्रपत्रक नहीं दे रहे हैं, जबकि नियमानुसार उन्हें घर घर जाकर इसका वितरण करना है। BLO गणना प्रपत्रक एक स्थान पर रखकर भाजपा के नेताओं को दे देते हैं, ऐसा कांग्रेस पार्टी के द्वारा दिल्ली में आरोप लगाया गया है। 12 राज्यों के अंदर जो कार्यक्रम मतदाता सूची का चल रहा है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी के द्वारा आरोप प्रत्यारोप का दौर अब जारी कर दिया गया है। 12 राज्यों के अंदर जो SIR का मतदाता सूची का काम चल रहा है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी के द्वारा दिसंबर के पहले हफ्ते में दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान में SIR के खिलाफ एक बड़ी रैली करने का निर्णय भी किया है, जिसमें देश भर के कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और आम कार्यकर्ता इस रैली के अंदर शामिल होंगे। एक तरह से मतदाता सूची के बहाने कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन भी इस रैली के माध्यम से होने जा रहा है। वैसे देखा जाए तो मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को लेकर पश्चिमी बंगाल के बाद केरल और तमिलनाडु में भी विरोध बढ़ता नजर आ रहा है। तमिलनाडु के BLO के साथ तहसीलदार लेवल तक के अधिकारियों ने मंगलवार को बाइकआउट का ऐलान भी कर दिया। तमिलनाडु राजस्व कर्मचारी संघों के संगठनों ने कहा कि वर्कलोड कम, लोग टाइम लिमिट, दबाव और अधूरी ट्रेनिंग और मेहनताने के विरोध में प्रदर्शन करेंगे। इधर केरल सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव पूरे होने तक SIR स्थगित करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। राज्य का तर्क है कि स्थानीय चुनावों के साथ साथ SIR कराना कठिन है। चुनाव आयोग के मुताबिक 12 राज्यों में और UT में अब तक 50.11 करोड़ फार्म बांटे जा चुके हैं। 98.32% वोटर्स तक फार्म पहुंच गए हैं। ये चुनाव आयोग ने एक आंकड़ा जारी किया गया है। वहीं आपको बता दें कि चुनाव आयोग पश्चिमी बंगाल के अंदर मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान नकली और मृत मतदाताओं के नाम लिस्ट में शामिल होने से रोकने के लिए AI बेस्ड वेरिफिकेशन सिस्टम शुरू करने वाला है। इससे वोटर्स डेटाबेस में तस्वीरों में चेहरे का एनालिसिस करके AI सिस्टम कई जगहों पर रजिस्टर्ड लोगों की पहचान करने में मदद करेगा।
वोटर्स खास रूप से प्रवासी श्रमिकों की तस्वीरों के दुरुपयोग की शिकायतें बढ़ने के बाद जय चुनाव आयोग के द्वारा फैसला लिया गया है। अधिकारियों ने कहा कि भले एआई वेरिफिकेशन में मदद करता है, लेकिन बीएलओ की भूमिका अहम रहेगी। उन्हें घर घर जाकर वोटर की तस्वीर लेनी होगी। चुनाव आयोग के द्वारा जिन 12 राज्यों में मतदाता सूची का काम शुरू किया गया है, एसआईआर का काम शुरू किया गया है, वे राज्य हैं छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पांडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप इसके अंतर्गत शामिल हैं। इनमें तमिलनाडु, पांडुचेरी, केरल तथा पश्चिमी बंगाल में 2026 के अंदर चुनाव भी होने जा रहे हैं। एसआईआर का दूसरा चरण 4 नवंबर से शुरू हुआ है, जो कि 4 दिसंबर तक लगातार चलेगा। राजस्थान के अंदर भी इसी प्रकार का कार्यक्रम एसआईआर का चलाया जा रहा है। हालांकि कई जगह पर, कई जिलों के अंदर बीएलओ को जो कठिनाई आ रही है, उसको लेकर विरोध भी मुखर होने लगे हैं कर्मचारी नेताओं के द्वारा, महासंघ के द्वारा, शिक्षक संघों के द्वारा। हालांकि बीएलओ पर काम का दबाव और अन्य कई प्रकार की अनेकों समस्याओं के बारे में संबंधित जिला कलेक्टरों को ज्ञापन देने का सिलसिला शुरू किया गया है। हनुमानगढ़ जिले की बात कर लें तो यहाँ पर भी महासंघ के द्वारा और शिक्षक संघों के द्वारा एसडीएम व कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बीएलओ के सामने जो कठिनाई आ रही है उसको दूर करने के लिए आग्रह किया गया। वहीं दूसरी ओर कर्मचारी नेताओं का और महासंघ का कहना है कि बीएलओ पर दबाव नहीं बनाया जाए और उसको पूरा काम करने के लिए अगर समय कम रहता है तो अवधि बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग को सूचित किया जाए। इस प्रकार की कठिनाइयों के बीच हालांकि हनुमानगढ़ के अंदर वोटर लिस्ट का काम जो है लगातार जारी है और कहीं छुटपुट स्थानों पर बीएलओ के द्वारा काम के अंदर कोताही बरतने पर उनको निलंबित भी किया गया है। निलंबन करने के विरोध में हालांकि राज्य के कई स्थानों पर यह बातें खुलकर सामने आई हैं और वहीं महासंघ व शिक्षक संगठनों के द्वारा जो बीएलओ शिक्षक विद्यालयों से लगे हुए हैं उनको निलंबित करने के मामले पर ऐतराज़ भी उठाया और उनको बहाल करने की मांग भी उठाई गई है। देखते हैं, एक तरफ कांग्रेस पार्टी के द्वारा एसआईआर को लेकर सड़कों पर उतरना, रैलियां करना, विरोध करना, वहीं दूसरी ओर बीएलओ पर काम का दबाव और फिर महासंघों और शिक्षक संगठनों का विरोध। इसको देखते हुए देखते हैं आगामी दिनों के अंदर निर्वाचन आयोग के द्वारा क्या सुधार के कदम उठाए जाते हैं और क्या जो कार्य चल रहा है उसकी अवधि को बढ़ाने के लिए कोई पत्र लेकर चुनाव आयोग से जो आग्रह किया जाता है या नहीं, यह देखने वाली बात है। गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।